हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करें निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी कल किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो कल एक्सपायरी भी है, तो उस अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पे क्या प्लान ले सकता है, यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है। देखो, सबसे पहले हमें ना यहाँ पे ये मार्केट एक है ना बहुत ज़्यादा रेंज में रहेगा आज ये वाला लेवल निफ्टी का। तो मतलब ये जो रेंज थी ना यहाँ पे, इसी रेंज में मार्केट यहाँ पे मैक्सिमम टाइम यहाँ पे रहा। एक बार मैं प्रीवियस सारे लेवल्स हटाता हूँ यहाँ पे और नए तरीके से हम लेवल्स यहाँ पे प्लान करते हैं। तो सबसे पहले हमारा देखो टॉप जो लेवल है ना हमारा, उस पर ध्यान रखना कि टॉप पे मार्केट अब कभी भी क्या रिएक्शन देता है यहाँ पे जगह। तो ये आज का जो हाई है, ये वाला लेवल इस रेंज में यहाँ पे ध्यान रखना, ये वाली रेंज में, ठीक है। और यहाँ पे मेन सपोर्ट लेवल है ये वाला एक, और इसके बाद ये वाला यहाँ पे। तो ये लेवल हो गया हमारे यहाँ पे अभी के लिए, इसमें एक दो दिन के लिए। इस जगह पर ही अगर मार्केट यहाँ पे रहता है तो ट्रेड के लिए कोई प्लान करने की यहाँ पे मतलब ऐसा कोई लगता नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी देखो ऐसे हिट कराएगा, फिर यहाँ पे इस जगह दिक्कत करेगा वो। आज भी देखो क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा तो ऊपर जाता है, ऊपर नीचे करते करते यहाँ पे मैक्सिमम के ऐसे हिट हुए होंगे या फिर ओवर ट्रेडिंग वाली कंडीशन बनी होगी इस जगह पर, ठीक है। तो इस जगह पर दोनों में से कहीं पर रेंज ब्रेक करे, उस अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड के लिए प्लान करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा उसमें। और नेक्स्ट फिर यहाँ पे देखो लेवल्स आएंगे, इसके बाद ये 19,344 के बाद आएगा 19,308 का लेवल यहाँ पे। और जब तक ये इस रेंज में यहाँ पे कर रहा है, तो या तो देखो अगर इसी के आसपास आता है, आज के लो के आसपास, तो एक बाय की ट्रेड बन सकती है कल। लेकिन यहाँ पे ना एसएल फिर छोटे रखना है यहाँ पे, इसमें 20-30 पॉइंट का नीचे का यहाँ पे एसएल रखना, क्योंकि इसके बाद फिर यहाँ पे ये अगर नीचे आता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट 19,308 तक की होने के चांस रहेंगे यहाँ पे पूरे, ठीक है। और अपसाइड में अगर इस जगह पर देखना है यहाँ पे कि सेलिंग का प्रेशर वापस आता है क्या, क्योंकि आज देखो बाकी शेयर्स में भी कहीं में ना दिक्कत आई है थोड़ी, मतलब आज उसमें इम्पैक्ट दिख रहा था, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना वापस, इसलिए इसमें इस अकॉर्डिंग प्लान करना। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में देखो आज क्या हो ना, एचडीएफसी ट्विंस पे दोनों में सेलिंग आई है। अब वो न्यूज वगैरह देखो क्या होता है ना मार्केट में, जब भी कोई न्यूज वगैरह आने होती है और वो कंफर्म हो जाती है, उसके लास्ट डेट के आसपास रहता है मार्केट वो टाइम, तब वो वापस से ना नॉर्मल वो कंडीशन नेगेटिव रहती है मतलब उसके शेयर्स के लिए। तो आज एचडीएफसी में जैसे ये हुआ, अब डेट वगैरह फिक्स हो गई, कौन सा शेयर बाहर होगा निफ्टी फिफ्टी से, सब चीज़ें क्लियर हो गई, तो अब वो वापस से उसमें नेगेटिविटी आ गई आज वापस। पर उसके कंपेयर में दो तीन बैंक जैसे आईसीआईसी हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, वो पॉजिटिव चल रहे थे, तो यहाँ पे दोनों ने बैलेंस बनाए रखा है इस तरीके से यहाँ पे। अगर सारे गिर जाते तो आज बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छा नेगेटिव जाता, पर उसने क्या करा, शुरू की जो 15-20 मिनट की जो कैंडल थी, टॉप और हाई, टॉप और लो, उसी के बीच में पूरा दिन भर यहाँ पे निकाल दिया इसने। अब हम देखते हैं यहाँ पे कल क्या रहता है। तो पहले पुराना सारा हटाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो मेन सपोर्ट लेवल हमारा आएगा यहाँ पे इस एरिया के आसपास, ये वाला 45,090 के आसपास का आएगा यहाँ पे। और ऊपर एक रिजेक्शन लेवल हमारा यहाँ पे आएगा ये वाला, इसके बीच में। और फिर नेक्स्ट आएगा हमारा ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे लेवल हो जाएंगे यहाँ पे इस जगह पर। अब इसके बीच में देखो मार्केट क्या रहता है, अगर ये यहाँ पे इसी बीच में कहीं ओपन होता है, तो ध्यान रखना कि यहाँ पे क्या रिएक्शन दे रहा है इस जगह के आसपास। अगर 45,090 के आसपास इसको लेवल को ब्रेक कर रहा है, तो 45,000 तक के टारगेट मिल जाएंगे हमें यहाँ पे इसमें। और 45,000 पे अगर ब्रेक कर देता है यहाँ पे, तो फिर हमारे को 44,886 का जो लेवल है वो आ सकता है मार्केट में यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखने के लिए, ठीक है। और अप साइड में लेवल क्या बनेगा हमारे यहाँ पे, इसको अगर ये ब्रेक करता है, तो ये टारगेट हमारा 45,391 तक के आसपास का, उसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो 45,480, और उसके ऊपर की जो फिर ये हाई का जो लेवल है यहाँ पे इसी जगह पर, यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाले लेवल्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पे अभी बैंक निफ्टी के लिए। और कल एक्सपायरी है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पे देखो एक रेंज में मार्केट निकाले, फिर सेकंड हाफ में एक अच्छा मोमेंटम निकाल दे सकता है मार्केट, एक तरफा किस साइड भी हो सकता है वो, तो उसके लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। प्रीमियम भी कम रेट में मिलेंगे, तो ट्रेड अकॉर्डिंग उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फिर निफ्टी का, तो सीएनएक्स फाइनेंस का देखते हैं यहाँ पे। इसमें भी देखो वही बैंकिंग की तरह चार्ट चलता है ऑलमोस्ट इसका, यहाँ पे भी एक रेंज में निकाल दिया, यहाँ पे एक मोमेंटम मिला इसी के ऊपर, ये हमने लेवल्स बनाए थे यहाँ पे 20,384 का, इसी से रिजेक्शन लेके यहाँ तक आया पूरा, ये इस जगह सपोर्ट लेवल था, तो ये इसी रेंज में घूमता रहा यहाँ पे, वो चीज़ हुई है। इसको अब शिफ्ट कर लेते हैं यहाँ पे लेवल्स, इसमें ये वाला हो जाएगा यहाँ पे इस जगह के आसपास, और ऊपर की तरफ ये लेवल रहेगा। तो लेवल्स में इसमें कुछ ज़्यादा चेंज करने की नीड है नहीं यहाँ पे। अगर इसके बीच में ओपन होता है तो एक रेंज में यहाँ पे दिन भर निकाल सकता है, और जब जिस साइड वो रेंज ब्रेक करेगा, फिर नेक्स्ट टारगेट वो मिल जाएंगे सिर्फ, जैसे 20,200 की लेवल ब्रेक करता है, तो नेक्स्ट टारगेट मिल जाएगा 20,126, फिर 20,075, ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। और अप साइड में अगर ये मिलता है 20,300 के आसपास का लेवल ब्रेक करता है, ये वाला लेवल 295-300 का, तो फिर नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा हमारा 20,384 तक के आसपास, 20,473 तक के, तो ये हमारे टारगेट हो जाएंगे फिर नेक्स्ट उसके लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।